व्हाट हैपेंस, देखो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक है, लास्ट टॉपिक था। तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। आज थोड़ा 1-2-4 क्वेश्चन करवाते हैं और कल से इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से, उसको कल से सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन dilute HCl is treated with iron fillings, आयरन फिलिंग्स के साथ यदि हम लोग मान लो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे Fe से, आयरन से, तो क्या बनेगा? तो कहीं ना कहीं ये क्या कंपाउंड बना लेगा? ये बना लेगा आयरन क्लोराइड। क्या बनाएगा? आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इसमें एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये पूछता है कि नेम द, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में। नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन एसिड reacts with मेटल। किसी भी एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे तो देखो, किसी भी एसिड को यदि तुम मेटल से रिएक्ट करोगे तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। तो कौन सा गैस बाहर निकला? हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से मान लो तुम H2SO4 का रिएक्शन करा दो, मान लो एल्युमिनियम से रिएक्शन करा दिया, तो क्या कंपाउंड बनेगा? ये बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो ये पूछता है एग्जाम में कि नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, हाइड्रोजन गैस, और कंपाउंड्स क्या बनेगा? तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। इस तरह से और एक क्वेश्चन देखा जाए, इस तरह से। चलो एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कर लियो। जो बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, जब वीडियो अपलोड होगा तो उसको आप लोग नोट कर लेना। और हम फिर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग चैप्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक जो बताए हैं उसको आप 2 बार जरूर से पढ़ना। कंफ्यूजन होगा कमेंट में बताएंगे, फिर से बताया जाएगा। तो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। लिखा हुआ है सिल्वर ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, ए शाइनी ब्राउन colored element X on heating in air becomes black in color. name the element और क्या दिया? X and black colored compound का बताना है। कल black colored compound formed, तो ये आपको बताना है। तो क्या लिखा है कि and shiny brown colored element X shiny brown। तो शाइनी ब्राउन जो है वो कौन सा एलिमेंट होता है हम आपको बताए होंगे। इसको लिखा है हीट किया एयर में, मतलब इसको ऑक्सीजन से मिला दिया, एयर का मतलब ऑक्सीजन से मिला दिया, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर ये हो जा रहा है ब्लैक कलर का। आपको बताना है कि जो है एक्स कंपाउंड क्या है, एक्स एलिमेंट कौन सा है, और कंपाउंड का आपको नेम बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दोगे कि शाइनी ब्राउन कलर का जो कंपाउंड होता है वो एलिमेंट होता है, शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट होता है कॉपर होता है। कॉपर को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे हम लोग तो क्या होगा? यहाँ पर हीट किया है ना, इसको जब हीट करेंगे, हीट का मतलब क्या हुआ? लिखा है ना एक्स ऑन हीटिंग, हीट किया तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ये होता है एक्स, ये है एक्स, ठीक। एक्स कौन था? एक्स का नाम हो गया कॉपर, और ये कंपाउंड जो बन रहा है ये किस कलर का था? ये है ब्लैक। तो ये कंपाउंड क्या है? कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो।
हो गया। जीके का क्वेश्चन, हमेशा जीके का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो नोट करो, पूछा जाएगा, अभी समझ में आएगा। अभी पहले साइंस पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, फिर उसके बाद जीके का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो गया। चलो इसके बाद देखते हैं जीके का क्वेश्चन आ गया। एक्टिविटी का पहला क्वेश्चन, तो इसको आप पढ़िए क्या लिखा है, कौन सा एक्टिविटी है। फर्स्ट एक्टिविटी में दिया हुआ है कि एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 में क्या है, द कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि कंबशन क्या होता था। कंबशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे चीजों को हीट करना जिसको जलाने पे कोई भी रेसिड्यू ना बचे, नो रेसिड्यू, उसी को कंबशन कहेंगे। और जिसमें यदि रेसिड्यू बच गया इसका मतलब वो बर्निंग। जैसे पेपर को जलाएंगे तो क्या होगा, राख बचेगा, तो बर्निंग। और पेट्रोल को जलाएंगे तो कुछ भी नहीं बचता है, तो इसका मतलब नो रेसिड्यू है इसमें, तो पेट्रोल का बर्निंग नहीं होता है। क्या होता है, पेट्रोल का कंबशन होता है, पेपर का क्या होता है, बर्निंग होता है। अच्छा, इसमें एक जीके बेस्ड क्वेश्चन आ गया, विच फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ये बताओ कि किस फ्यूल का हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो अच्छा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि 1 ग्राम, कोई भी फ्यूल का 1 ग्राम जलाने पे कितना हीट जो होगा प्रोड्यूस करेगा, मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, क्वांटिटी ऑफ हीट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। 1 ग्राम किसी भी फ्यूल को जलाने पे कितना हीट प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये था कि बर्निंग और कंबशन में यदि देखेंगे तो बर्निंग और कंबशन में, तो कंबशन का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, बर्निंग का कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है, क्योंकि इसमें रेसिड्यू होता है और इसमें रेसिड्यू नहीं होता है। तो ये आपका जीके बेस्ड वाला क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग स्टार्ट किया जाए। तो क्या लिखा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अच्छा, इसका आंसर बताओगे, चलो इसका आंसर बता दो। इसका नहीं, इसका कहां गया, इसका आंसर बताओ। विच एलिमेंट, मतलब विच फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, जल्दी आंसर बताओ। क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ जल्दी। तो विच फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। तो लिक्विड जो हाइड्रोजन है, लिक्विड हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है 150 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम जलने पे वो 150 किलो जूल का हीट एनर्जी निकलता है। इसीलिए लिक्विड हाइड्रोजन को हम लोग रॉकेट में यूज करते हैं एज प्रोपिलेंट। रॉकेट में यूज किया जाता है, रॉकेट प्रोपिलेंट पे, मतलब जो बड़े बड़े स्पेस रॉकेट्स होते हैं वो चलते हैं हाइड्रोजन से, लिक्विड हाइड्रोजन से। इसका कैलोरीफिक वैल्यू 150 किलो जूल पर ग्राम है। इससे ज्यादा किसी भी दुनिया में किसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता ही नहीं है। चलिए ये हो गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहले लिखा हुआ एक्टिविटी 1 में द कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा, जिसमें हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब पढ़ाया गया है जिसमें हीट रिलीज होगा। अच्छा, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल पूछेगा तो क्या होगा, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में हीट जो है रिलीज होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, पता है ना, वेरी गुड। अब इसमें कहा है मैग्नीशियम इन एयर, तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा ये बताओ। Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ये Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। एयर का मतलब ऑक्सीजन, एयर मतलब ऑक्सीजन। यहाँ O2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि बताए थे हम कि सारे गैसेस जो हैं वो डाई एटमिक होते हैं, सिर्फ इनर्ट गैसेस को छोड़कर। इनर्ट गैसेस मोनो एटमिक होते हैं, जैसे कि नियोन, आर्गन, और नियोन है, आर्गन है, और कौन सा है, हीलियम। ये सब गैसेस जो है मोनो एटमिक होते हैं। जितने भी इनर्ट गैसेस है सब मोनो एटमिक, बाकी गैसेस डायटमिक, जैसे Cl2, H2, O2, N2, ये सारे गैसेस क्या हैं, डायटमिक। गैसेस जो है वो डायटमिक नेचर में पाया जाता है, ठीक। तो इसका केमिकल रिएक्शन आ गया Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका कलर आप ध्यान रखना। मैग्नीशियम का कलर जो होता है वो ग्रे व्हाइट होता है, ठीक, ग्रे व्हाइट। मैग्नीशियम पाउडर का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर बोलते हैं इसको, व्हाइट पाउडर।
अब एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस में आपको देखो कलर याद करना ही पड़ेगा, आपको बिना कलर याद किए आपको काम नहीं चलने वाला है। आपको कलर लर्न करना है। मैग्नीशियम का क्या कलर है? ग्रे व्हाइट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर। एग्जाम्स में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में से ऐसे आता है कि एन एलिमेंट एक्स, एग्जाम्स में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में से ऐसे आता है कि एन एलिमेंट एक्स ग्रे व्हाइट इन कलर combines in air to form a white powder, तो नेम द एलिमेंट एक्स एंड द कंपाउंड ऑफ व्हाइट पाउडर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इस तरह से ही क्वेश्चन पूछता है। कैसे? कि एन एलिमेंट एक्स ग्रे व्हाइट इन कलर कंबाइंस इन एयर या ऑक्सीजन टू गिव आउट द व्हाइट पाउडर, तो नेम द एलिमेंट एक्स और नेम द कंपाउंड, ठीक, व्हाइट पाउडर। तो आपको जब तक इसका कलर नहीं पता रहेगा तो आप आंसर ही नहीं बता पाओगे। तो ये तो हो गया इसका केमिकल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या था? एक्सोथर्मिक हीट निकाल रहा था। चलो इतना तक ठीक है। अब इस एक्टिविटी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देखो, आप उस चीज को समझो। इतना हो गया, ठीक। चलो इससे, इस एक्टिविटी से जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसको पढ़ो। कंबशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल और चेंज। तो कंबशन रिएक्शन किस तरह का एग्जांपल है? फिजिकल की केमिकल चेंज? तो कंबशन रिएक्शन किस तरह का एग्जांपल है? केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज किया? क्यों है ये? क्यों इसमें केमिकल, इसको केमिकल चेंज क्यों कहेंगे? क्यों इसमें? क्योंकि न्यू सब्सटेंस फाउंड हो रहा है। न्यू सब्सटेंस आर फाउंड विथ डिफरेंट टेस्ट, विथ डिफरेंट टेस्ट, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग टेस्ट वाला प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहा है ना। केमिकल रिएक्शन देखो, केमिकल चेंज क्या होता है? कोई भी ऐसा चेंज जिसमें अलग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो, और जिसका टेस्ट भी अलग हो, अलग प्रॉपर्टी वाला चीज। जैसे देखो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का जो प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वही प्रॉपर्टी होगा नहीं ना, तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी अलग है, इसीलिए ये पूरा प्रोसेस क्या है? केमिकल चेंज। क्योंकि हम लोग तो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, अभी थोड़े ना कि पेपर है उसको काट काट के कैंची से 2-4 टुकड़ा कर दिए, वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। बाल कटवा के चल आए, फेविक्विक से चिपका लिए, वो सब फिजिकल चेंज, ठीक, जो रिवर्सेबल है। अब यहां पर दिया हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन का आपको बताना है बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो मैग्नीशियम रिबन क्यों कहा है? अच्छा, मैग्नीशियम जो है रिबन के ही फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो इसका बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहेगा? तो क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन, burns in air or oxygen with dazzling flame के साथ बर्न करता है मैग्नीशियम। यही इसका पूछा था कि बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। तो मैग्नीशियम जब बर्न करेगा ना एयर में, तो वो डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है। जैसे छुरछुरिया जलता है, छुरछुरिया क्या? छुरछुरिया जलता है ना, तो देखोगे कैसे होता है, चट करके आग निकलता है ना उसमें से, तो उसी तरह से मैग्नीशियम भी बर्न करता है, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन यदि पूछ लेगा क्यों ऐसा होता है, तो देखो इसका रीजन ये लिखना, बिकॉज मैग्नीशियम फॉर्म्स अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवर of magnesium oxide which prevents the magnesium to burn, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करता है कि मैग्नीशियम देखो थोड़ा क्या है ना कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर मैग्नीशियम मेटल के ऊपर चढ़ जाता है, जो कि उसको प्रिवेंट करता है बर्न करने से। लेकिन तब भी क्योंकि आग लगा है, तो वो पहले जब प्रोटेक्टिव कवर उसका हटता है तो वो डैजलिंग फ्लेम निकालता है छुट करके, और उसके बाद जो है मैग्नीशियम पूरी तरह से जलना शुरू करता है। समझिए, जैसे ये छुरछुरिया, इसके ऊपर मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कवर चढ़ा है, तो जब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड का कवर अच्छे से हटेगा नहीं, वो जलेगा नहीं। तो जब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड का कवर हटता है ना जिस जगह से, तो उस जगह से डैजलिंग फ्लेम, छुरछुरिया की तरफ फ्लेम निकलने लगता है, और उसके बाद जो है मैग्नीशियम बर्न करता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप। जो बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी बात नहीं, आप सिर्फ समझते जाओ। अभी नोट करने के लिए वीडियोस अपलोड जब होगा तब आप नोट कर लेना, समझ गए? वीडियोस अपलोड होगा तब आप नोट कर लेना, कोई और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है ना, बाद में नोट करते जाना। आगे देखेंगे अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन। इसके आगे का क्या दिया है, नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो Mg+O2 = MgO जब बना रहे थे, इस इक्वेशन को मान लो बैलेंस किए थे कि नहीं, बैलेंस किया गया था, बैलेंस नहीं किया गया था, बैलेंस कर लेना। Mg+O2 = MgO, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 बैलेंस हो गया, ये ना, बैलेंस कर लो इसको। चलो बैलेंस हो गया यहाँ पर, ये बैलेंस भी कर दिया, बैलेंस हो गया। अब ये पूछा है कि किस तरह का रिएक्शन है, तो क्योंकि दो एलिमेंट्स को मिलाकर एक कंपाउंड बना रहा है, तो ये जो रिएक्शन है ये किस तरह का रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हो गया। अब लिखा हुआ है कि इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है, तो इसका नेचर है, कैसे पता करेंगे बताओ तो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है 282। 282 का मतलब 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेटल है। बताए थे 1 2 3 होगा तो क्या होगा, मेटल होगा, और 4 5 6 7 होगा तो नॉन मेटल होगा, 8 होगा तो इनर्ट गैस होगा। जो बच्चों का ये चीज क्लियर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम नंबर, वैलेंसी कैसे लिखते हैं, कब यहाँ पर 2 लिखेंगे, कब यहाँ 2 लटकाएंगे, इसके लिए आप लोग क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पूरा पढ़ाया गया है, ठीक, पूरा उसमें पूरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन है, 7-8 टॉपिक्स होगा। वो सारे टॉपिक्स को एक दिन संडे है कल, टाइम निकाल के पूरा पढ़ लो, पूरा केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, ठीक। और इस चैप्टर के लिए इसीलिए उसको हम पहले पढ़ाए थे। तो आप ये समझ गए ये क्या है, मेटल है। किस तरह का मेटल है, किस तरह का मेटल है, एल्कालाइन मेटल है। एल्कालाइन मेटल, एल्कालाइन मेटल मतलब सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, 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 ये इनसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलेगा, बताया था ना। जिसके लास्ट में 1 होगा वो एल्कली सॉल्यूशन, जिसके लास्ट में 2 होगा एल्कलाइन सॉल्यूशन, और जिसके लास्ट में 3 होगा मेनली वो एम्फेट्रिक होता है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक। तो ये क्योंकि मेटल है, और जो मेटल होता है वो कैसा बनता है, मेटल बनता है बेसिक ऑक्साइड, याद है ना, बेसिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल होता है वो क्या बनाता है, नॉन मेटल, जो नॉन मेटल होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है एसिडिक ऑक्साइड। तो यहां पर ये पूछा है कि इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक, तो क्या होगा, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। कभी कभी इसमें यह भी पूछ लेता है कि ये पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, तो क्या लिखेंगे, इनसॉल्युबल। क्यों इनसॉल्युबल है, क्योंकि ये एल्कालाइन बेस बना रहा है, एल्कालाइन बेस बनाया है, ठीक है, एल्कालाइन बेस बनाया है। हो गया ये, तो ये 4 क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखो और है कि देखते हैं, अभी इतना नोट कर लिया है, इतना नोट करिए कि नहीं, सबको एकदम क्लियर दिख रहा है, सबको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आवाज ज्यादा नहीं ना है मेरा, कमेंट करो तो देखें कैसा है, क्लियर दिख रहा है सबको, उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसके बाद और 5वां क्वेश्चन दिया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, इसको जल्दी बताओ, कमेंट करो, जल्दी से देखते हैं, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो। देखो Mg+O2 = MgO, इसका मतलब यहाँ 2 लगाएं, यहाँ 2 लगाएं, ये बैलेंस हो गया था ना। अब यहाँ पर अभी पहले ही हम बोले थे कि बर्न्स विद दार्जिलिंग फ्लेम, दार्जिलिंग फ्लेम, दार्जिलिंग नहीं है ये, दार्जिलिंग नहीं बताया जा रहा, दार्जिलिंग बताया था, छुरछुरिया वाला जैसा पहले चिंगारी निकलता है उसके बाद जलता है, जैसे वो जलता था चिंगारी, ठीक। तो क्योंकि यहाँ दार्जिलिंग फ्लेम निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हो गया इसका 5वां क्वेश्चन। तो एक्टिविटी 1 में हम लोग देखे हैं कि मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे तो क्या क्या चीजें हो रही थी। मैग्नीशियम का कलर अभी हम बताए थे व्हाइट ग्रे, और इसका कलर बताए थे व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, दार्जिलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है। तो ये एक्टिविटी 1 का क्वेश्चन था, आप लोग इसको उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। चलो चलो ठीक है, सब लोग सही बता रहे हो, सब लोग सही बता रहे हैं, चलो वेरी गुड। इसके बाद देखो एक्टिविटी 2 देखा जाए हम लोग। चलो एक्टिविटी 2 देखा जाए।
माइक गड़बड़ हो गए छे। चलो आगे एक्टिविटी 3 आ गया, और एक्टिविटी 3 क्या बता रहा है इसको आप पढ़िए। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द एग्जांपल ऑफ जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक का मतलब क्या होगा, Zn। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब दिलूटे नहीं, दिल लूटे नहीं पढ़ाया जा रहा है, दिल लूटे नहीं है ये क्या है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, अब ये बताओ। डाइल्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज का थोड़ा सा ज्यादा पानी मिला हुआ, ठीक है। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, इसको आप समझ लो। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होगा कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा। जैसे 5 ग्राम मान लो एसिड ले लिए और इसमें हम 5000 ग्राम जो है पानी मिला दिए, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम लोग, इस सॉल्यूशन को कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और यदि मान लेते हैं 50 ग्राम यदि हम लोग एसिड ले लिए और इसमें सिर्फ 100 ग्राम पानी मिला दिए, तो यहां पर जब सॉल्यूशन ये जो बनेगा ना, इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। इसमें क्या है कि जो एसिड है वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो ये वाटर है ये क्या है, सॉल्वेंट है, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो जिसमें सॉल्यूट थोड़ा सा ज्यादा, सॉरी सॉल्वेंट थोड़ा सा ज्यादा हो, थोड़ा बहुत ज्यादा हो, ये नहीं कि पता चला बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे 5 ग्राम एसिड है और 5000 ग्राम वाटर मिला दिया, तो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है सॉल्यूट से। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज द डाइल्यूट सॉल्यूशंस, एंड द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज थोड़ा सा कम होगा सॉल्वेंट से, या थोड़ा बहुत ज्यादा होगा सॉल्वेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, उसको कहेंगे सॉल्यूशन। इसको हम लोग 6, 7, 8 कहते हैं। 6 का मतलब देखो, सॉल्यूट का मतलब SOLUTE, 1 2 3 4 5 6, 6 इससे थोड़ा सा बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, SOLVENT 7। सॉल्यूशन में आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उससे बड़ा। तो ये दोनों मिलाकर हो गया। अब ये 50 ग्राम और 100 ग्राम मिलाएंगे तो 150 ग्राम क्या आएगा, 150 ग्राम सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन जो होगा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो आएगा 5005, मतलब 5000 प्लस 5 ग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन आएगा कॉल्ड एज डाइल्यूटेड। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लिए हैं, वेरी गुड। उसके आगे बढ़िए, रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखिए, जल्दी से जल्दी रिएक्शन बताओ। तो Zn प्लस HCl डाइल्यूट वाला, ठीक, इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस ZnCl2 ना, कि 1 होगा, ZnCl2 होगा कि 1 होगा, जल्दी बताओ। ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, ठीक है। ZnCl2 होगा कि ZnCl1 होगा, ये सब लोग जल्दी बताओ। जिंक का वैलेंसी किसी को नहीं लेना है, इसलिए गड़बड़ कर रहे हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। चलो ये नोट कर लिए, तो इसको पूरा हटा दो। आप देखो, देखो जिंक का वैलेंसी 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। क्रॉस इंटू करेंगे जिंक क्लोराइड। तुम लोग कभी पढ़े होगे 9 में, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता था जिसमें सोडियम का वैलेंसी 1 और इसका 1 होता था, तो क्रॉस इंटू करके लिखते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब जिंक हाइड्रोक्साइड लिखते थे तो ऐसे 2 लिखते थे, याद है जिंक हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये 2 किसका रहा होगा, जिंक का रहा होगा, हाइड्रोक्साइड का तो वैलेंसी 1 ही है। अब क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या आएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो जिंक का वैलेंसी 2, तो जिंक का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस इंटू ZnCl2। ठीक है, इतना ठीक है, क्लियर है। चलो, जो चीजें देखो समझो, सिर्फ अभी समझो, बाद में छपाई करने के लिए कॉपी में जब आराम से खाली बैठ के अपना नोट्स लेके लिख लेना। अभी समझो आप, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। अच्छा, अब एक चीज याद रखना कि ये जो ZnCl2 है ना, ये एनहाइड्रस कंपाउंड होता है, ये होता है एनहाइड्रस कंपाउंड। एनहाइड्रस कंपाउंड का मतलब क्या है कि यदि इसको कहीं पर ले जाएंगे ना, कहीं पर ले जाएंगे तो अपने अगल बगल का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा जाके ये,
इसको हम लोग एनहाइड्रस कंपाउंड भी बोलते हैं, मतलब पानी का कमी रहता है इसके अंदर, ठीक है, पानी का कमी है इसके अंदर, क्या है, वाटर की कमी है, इसके अंदर पानी का बहुत कमी है, मतलब ये समझ गया ना, इसका सारा पानी सुखा गया, इसके अंदर पानी का बहुत कमी है, ठीक, ये समझ लो। चलो अब ये रिएक्शन तो हो गया, क्या रिएक्शन हुआ, Zn प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2, और ये हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, इवॉल्व हो गया, बाहर निकल गया, भाग गया उड़ के। चलो इतना हो गया, इस रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर लेना, खुद से कर लेना, हम नहीं बता रहे हैं, बैलेंस कर देगा, बैलेंस भी करना पड़ेगा। चलो यहाँ 2 बैठा दो, यहाँ 2 बैठा लो, यहाँ 2 बैठा लो, हो गया जिंक 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 भी हो गया, ओ क्लोरीन 4 हो गया, क्लोरीन 2 भी हो गया, ओ क्लोरीन 4 हो गया, क्लोरीन यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया, तब तो गड़बड़ हो गया ना, तब कैसे बढ़ाएंगे, जल्दी बैठाओ, जल्दी बैठाओ कोई। तो यहां पर क्या है, H2 और Cl2, यहां खाली 2 बैठा दो, हो गया, क्लोरीन 2 H और हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 बैलेंस हो गया, यहां खाली 2 बैठा दिए, काम खत्म, इतना हो गया। अब इस अच्छा इसमें एक चीज यदि मान लो ये पूछेगा कि कलर क्या है, तो क्या बताओगे, कलर बताओ तो क्या है ये, इस कलर को बताएंगे, कलरलेस व्हाइट, कलरलेस व्हाइट होता है, कलरलेस व्हाइट है ये, याद रखना, जिंक क्लोराइड इज कलरलेस व्हाइट, ठीक है। एनहाइड्रस कंपाउंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर वाटर की बहुत कमी होता है, बहुत सूखा होता है, ये बहुत ही सूखा KH सूखा होता है, सूखा होता है, बहुत सूखा होता है। चलो ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखा जाए क्वेश्चन क्या क्या पूछा, देखो कमेंट आ रहा है, चलो ठीक है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन हाइड्रोजन ग्रैन्यूल्स आर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HY हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा अब इसमें जिंक ग्रैन्यूल क्या होता है, जिंक ग्रैन्यूल, देखो जिंक जो है ना वो समझ लो गोलकी की तरह होता है, गोलकी होता ना, गोल मिर्च, जिंक ग्रैन्यूल जो है गोलकी की तरह होता है, गोल मिर्च की तरह होता है, उसको थोड़ा लेके कूटना पड़ता है, पहले कूटो, जैसे दुष्ट लड़कों सब होते हैं, पड़ता नहीं है, पहले कुटाई होता है उनका, तो ये जिंक ग्रैन्यूल जो है ना ये थोड़ा सा गोलकी की तरह होता है, दाना की तरह, इसको पहले क्या करना पड़ता है, कुटाई, पहले इसका कुटाई करना पड़ता है ताकि ये थोड़ा पाउडर में आ जाए, ताकि आसानी से रिएक्ट करे, यदि जिंक ग्रैन्यूल रहेगा ना तो जल्दी मिलेगा ना, इसीलिए इसका थोड़ा कुटाई करना पड़ता है, तब इसका रिएक्शन करते हैं। तो विच गैस इज प्रोड्यूस, कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला, ठीक है, निकला ना, तो यहां पर क्या लिख दो, पहला का आंसर क्या होगा, पहला का रिएक्शन हाइड्रोजन लिख देंगे ना तो गलत हो जाएगा, हाइड्रोजन लिखने से काम नहीं चलेगा, हाइड्रोजन गैस, जिसको हम लोग H भी लिख देंगे तो गंडोगोल, H लिख देंगे गंडोगोल है जाबे, H लिखबे ना, क्या लिखबे, H2 लिखबे, H2। नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पर आया था जिंक, आया था HCl, आया था, यही ना रिएक्शन था यार, यही तो रिएक्शन था, ZnCl2 प्लस H2। तो ये पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज इन्वॉल्व, तो जैसे A प्लस BC इज इक्वल टू AC प्लस B को भाग कटे बाहर, BC मतलब B को सीधा बाहर उड़ा दिया, तो किस तरह का रिएक्शन है, एक रिएक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, एक रिएक्शन यहां डिस्प्लेस करा रहा है, बिल्कुल करा रहा है सर। यहां पर जो जिंक है वो हाइड्रोजन से क्या है, अरे जिंक इज हाई रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है नीचे, जिंक होता है ऊपर, तो जिंक क्या किया कि क्लोरीन को अपने साथ लेके भागे गया और हाइड्रोजन को छोड़ दिया अकेला, कि जाओ बेटा तुम घूमो, अब तुम लो रिएक्टिव हो ना, अब हम हाई रिएक्टिव आ गया, वो लेके भाग गया, उसको क्या किया, लेके भाग गया, ठीक। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, ये रिएक्शन को क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नोट कर लीजिए इसको, आप नोट कर लिए, नोट कर लिए, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखा जाए, तो इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, इसके बाद क्या क्वेश्चन है,
नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट निकलता है उसको किस तरह का रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट निकलेगा उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट निकलता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो हो गया। व्हाई जिंक ग्रेन्यूल्स आर प्रीफर्ड ओवर जिंक स्ट्रिप्स फॉर द रिएक्शन विथ, अच्छा लिखा रिएक्शन जिसमें हीट निकलेगा उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट निकलता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो हो गया। व्हाई जिंक ग्रेन्यूल्स आर प्रीफर्ड ओवर जिंक स्ट्रिप्स फॉर द रिएक्शन विथ, अच्छा लिखा है कि जिंक ग्रेन्यूल को क्यों प्रीफर किया जाता है? जिंक ग्रेन्यूल्स को प्रीफर किया जाता है मतलब जिंक ग्रेन्यूल्स को लेते हैं और जिंक स्ट्रिप्स STRIPS जिंक स्ट्रिप्स को क्यों नहीं लेते हैं? बताओ, इसका रीजन बताओ। यहाँ पर यदि जिंक को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो रिएक्ट कराए थे तो यहाँ पर ये बना था जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकला था। यहाँ पर ये जिंक किस फॉर्म में था? ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में था, ना कि स्ट्रिप के फॉर्म में। जिंक का स्ट्रिप के फॉर्म में, स्ट्रिप मतलब पत्ता, अरे पत्ता मतलब तेज पत्ता टाइप का जैसे नहीं होता, एक पत्ते टाइप का कोई चीज जैसे कागज का पत्ता, कागज का कार्टून होता है, उस टाइप के फॉर्म में नहीं होता है जिंक। हम लोग लेते हैं उसको जिंक को ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। ऐसा क्यों करते हैं ये बताओ, जल्दी बताओ इसको जल्दी। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पानी पी लिए हम, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ। तो जिंक ग्रेन्यूल को क्यों लेते हैं? देखो अब एक चीज देखो, हम यहाँ पर यदि जिंक का स्ट्रिप लेंगे, ठीक, और यहाँ पर एक बार हम लोग ग्रेन्यूल लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लो। देखो जिंक स्ट्रिप लेंगे तो ये पत्ते टाइप का ऐसा है, और ग्रेन्यूल्स है तो ये क्या है? छोटा छोटा गोल मिर्च है। अब ये इससे क्या होगा, जो रिएक्शन होगा ना वो स्लोअर हो जाएगा ना, रिएक्शन हो जाएगा स्लोअर, क्योंकि पहले ये टुकड़े टुकड़े में टूटेगा, छोटा छोटा हिस्सा होगा, छोटा छोटा हिस्सा होगा, उसके बाद जो है तब जाकर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लोअर हो जाएगा। लेकिन यदि ग्रेन्यूल्स के बीच में ग्रेन्यूल से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन क्या होगा? फास्टर होता है। फास्टर क्यों फास्टर होता है? क्योंकि ये खुद ही छोटे छोटे टुकड़े में है, छोटे छोटे टुकड़े में है तो आसानी से मिल जाता है। जैसे बच्चे लोगों को क्या किया जाता है कि टिकरिया होता है दवाई, उसको कूच के पाउडर बना के पिला दिया जाता है ताकि आसानी से घुल जाए। हम लोग बड़े आदमी जो है बड़ा बड़ा टिकरिया खाएंगे तो समय लगेगा। बच्चे लोगों का भाई इंटेस्टाइन और बॉडी डेवलपमेंट अभी इतना नहीं ना हुआ कि वो बड़े बड़े टैबलेट्स को खा पाएंगे, इसीलिए हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स को लेते हैं क्योंकि इससे जो रिएक्शन होता है फास्ट होता है। समझ गए? तो यहाँ रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज क्या लिखेंगे? बिकॉज विद द जिंक ग्रेन्यूल्स the reaction is faster than जिंक स्ट्रिप्स। जिंक स्ट्रिप से रिएक्शन स्लोअर होगा और जिंक ग्रेन्यूल से रिएक्शन फास्टर होता है। ये आपका हो गया। चलिए इसके बाद देखें और क्या क्वेश्चन है इसी में अच्छा एक क्वेश्चन और है। How will you test the presence of hydrogen gas? हाइड्रोजन गैस जो निकला था यहाँ पर कि जैसे Zn plus HCl is equal to ZnCl2 plus H2, तो कैसे पता करेंगे कि जो गैस निकला है हाइड्रोजन गैस है? तो ये आप नोट कर लेंगे, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? तो ये याद रखेंगे, हाइड्रोजन गैस बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। इसका मतलब है कि यदि माचिस हम लोग मान लो वहां पर थोड़ा सा जला के हल्का सा ले जाएंगे ना, जहां पर ये रिएक्शन हो रहा है, जहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, वहां पर माचिस हल्का सा जला के ले जाएंगे तो भग से रिएक्शन हो जाएगा। भग से रिएक्शन का मतलब क्या है? वहां पर बहुत तेजी से वो फैल जाएगा। वो जो आग जल रहा था वो तेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, कंबस्टेबल गैस है, ये खुद जलता है, ऑक्सीजन की तरह सपोर्टर नहीं है। ऑक्सीजन क्या है, O2 गैस क्या है, O2 गैस सपोर्टर ऑफ कंबशन है। O2 गैस जो है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो खुद कंबस्टेबल गैस है, इसीलिए वो आग को और तेजी से फैला देता है और बर्न्स विद पॉप साउंड, भक से जल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये पता चलेगा कि जो गैस निकला है यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस है। तो इसको आप लोग नोट कर लिए हैं और बहुत अच्छा किए हैं। चलिए आगे देखिए इसके बाद। कृष्णा सोनकर कहाँ गया है भाई, आज मैसेज आ रहा है कृष्णा सोनकर इज एब्सेंट टुडे। कोई बात नहीं है, पार्टी में गए होंगे काजू का बर्फी खाने। नोट कर लिए, ठीक है, नोट कर लिए। विशाल जायसवाल गाना याद है ना तकिया न गद्दा न रजाई, कर लो दिन भर पढ़ाई, क्योंकि करना है एग्जाम में चढ़ाई। तो जल्दी जल्दी पढ़िए और फटाफट चढ़ाई करना एग्जाम में। हो गया ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट एक्टिविटी 3 तक हो गया, एक्टिविटी 4 हो अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, जीके का क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्टिविटी 7 आ गया। एक्टिविटी 7 आ गया, क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन सिल्वर क्लोराइड। जल्दी से पढ़िए इसको। क्या लिखा है, जल्दी से इसको पढ़िए। हो गया, चलो क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन सिल्वर क्लोराइड। इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड क्या है, AgCl, इस पे सनलाइट डाल दो, सनलाइट पड़ा मतलब सनलाइट इस पे पड़ा, तो ये हो गया सिल्वर और ये हो गया क्लोरीन गैस। अब सिल्वर क्लोराइड किस तरह का होता है बताओ, सिल्वर क्लोराइड होता है व्हाइट, ठीक, और ये क्या होगा, सिल्वर क्या होगा, जल्दी बताओ, सिल्वर ग्रे, और ये क्या होगा, ग्रीनिश येलो, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, सनलाइट पड़ गया, ये सिल्वर हो गया तो ग्रे हो गया, और क्लोरीन गैस जो होगा ग्रीनिश येलो कलर का होता है। तो कलर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा, ये जो रिएक्शन हो रहा है सनलाइट के रिएक्शन से हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इस रिएक्शन को कहेंगे फोटोग्राफिक रिएक्शन कहते हैं, फोटोग्राफिक रिएक्शन। क्योंकि फोटोग्राफ का जो फिल्म का नेगेटिव बनता है ना, जिसमें जो हम लोग फोटो खिंचवाते थे तो नेगेटिव से पिक्चर बनता था, वो यही रिएक्शन है, फोटोग्राफिक रिएक्शन। और इसको हम लोग कहेंगे फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है वो एक कंपाउंड है, और जैसे ही सनलाइट पड़ा वो अलग अलग केमिकल्स में टूट गया, सिल्वर में और क्लोरीन में। और ये रिएक्शन को कहेंगे फोटोग्राफिक रिएक्शन, जिससे नेगेटिव मतलब कैमरे से फोटो खींचने के बाद नेगेटिव साफ करवा के फोटो बनाते हैं, वो यही रिएक्शन है। ठीक है ना। चलो इसके बाद का आ गया। अब कमेंट में क्या क्या क्वेश्चन भाई लिख रहे हैं कि सर नेम द पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच रिजल्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। सर इसका आंसर बताए। अरे यार क्वेश्चन यहाँ पर अब साइंस पढ़ाया जा रहा है, आंसर हम तुम्हारी तरह गूगल खोज के आंसर बताए हैं। ये हो गया। ऐसे तो बहुत सारा पार्टी था जो सोशल रिफॉर्म में कुका मूवमेंट में काम आया था, ठीक है, बहुत सारा पार्टीज है। तो इसका आप आंसर देखा जाए क्या है, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर। व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड, तो हम लोग अभी रिएक्शन क्या लिखे थे कि सिल्वर क्लोराइड में क्या रिएक्शन लिखे थे, सिल्वर क्लोराइड में हम लोग क्या डालें, सनलाइट डाल दिया। सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट पड़ा
तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हुआ था। ये किस कलर का था? व्हाइट कलर का था। ये किस कलर का था? ग्रे कलर का था। और ये क्या किस कलर का आया था? ग्रीनिश येलो आया था, ग्रीनिश येलो। ठीक, ये किस कलर का था? ग्रीनिश येलो। यही ना रिएक्शन लिखे थे हम लोग। बैलेंस कर लें इसको, बैलेंस भी चलो कर देते हैं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब पूछा क्या है, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर। सनलाइट में छोड़ देंगे तो क्या कलर चेंज आया था? तो कलर चेंज ये हुआ कि सिल्वर जो है, सिल्वर जो बना वो किस कलर का बन गया? ग्रे कलर का बन गया। और जो क्लोरीन गैस आया, गैस ये हो गया, क्लोरीन गैस किस कलर का हो गया? ग्रीनिश, ग्रीनिश येलो। यही इसमें चेंज आया। ठीक, चेंज भी पूछा था ना, व्हाट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज। तो ये रिएक्शन जो होगा वो किस तरह का रिएक्शन है? इस रिएक्शन को फोटोग्राफिक रिएक्शन भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में क्योंकि ये ब्रेक गया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन इस रिएक्शन को कहेंगे। ठीक है, इसका अदर नेम फोटोग्राफिक रिएक्शन भी है। इसको नोट कर लीजिए। आप नोट कर रहे हैं कि नहीं नोट कर रहे हैं सब? कि बस खाली जीके का कमेंट वाला क्वेश्चन है पे ध्यान दिए रहे? हो गया ना? चलो नेक्स्ट देखो, एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस को यदि आप मिस किए तो ये समझ कर लीजिए आप कि एग्जाम में बहुत भारी आपको इसका दिक्कत होगा, कीमत भी चुकाएंगे, मतलब आपका बहुत सारा नंबर कटने वाला है। नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू एयर। क्या क्या आया? अभी तो देखें, सिल्वर क्लोराइड वाला रिएक्शन किए तो क्या क्या ब्रेक करके आया था? सिल्वर आया और क्लोरीन गैस आया। तो प्रोडक्ट में क्या क्या लिखेंगे? सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। क्या? सिल्वर आया और क्या आया? सिल्वर और क्लोरीन गैस। सिल्वर आया और क्लोरीन गैस आया। ठीक है, क्यों क्लोरीन गैस क्यों लिखे? क्योंकि Cl2 आया था। ठीक, नेम द 2 सॉल्ट्स दैट आर यूज्ड इन व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। अच्छा, ये पूछा है कि 2 सॉल्ट का बताना है यूज्ड इन व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का मतलब है कि जैसे एक्सरे वाला नहीं होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो बनता था, अरे दादा दादी जो वाला जमाने अपने दादा लोग का फोटो देखोगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होता था। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वाला जो यूज होता था ना, देखो ब्लैक वाला जो हिस्सा है वो होता था क्लोरीन, मतलब क्लोराइड होता था, और जो व्हाइट वाला हिस्सा होता था वो होता था सिल्वर। तो इसमें बताना है कि 2 सॉल्ट, ठीक है, ये सब सॉल्ट ही होता है। कौन? ये नहीं, ऐसा 200 सॉल्ट का नाम बताना है जो फोटोग्राफिक रिएक्शन करता हो। तो उसमें कौन कौन सा होगा? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सिल्वर क्लोराइड और इसको कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। और हम पहले भी बताए थे यदि किसी भी मेटल के साथ यदि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया तो वो सॉल्ट हो गया। तो ये दोनों क्या है? सॉल्ट। यही दोनों सॉल्ट जो है फोटोग्राफिक रिएक्शन में काम आता है, जिससे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स बनता था। ब्लैक वाला हिस्सा क्लोरीन होता था, क्लोराइड, और व्हाइट वाला हिस्सा होता था सिल्वर। जैसे ही नेगेटिव्स पे लाइट पड़ता था वो अलग अलग पार्ट हो जाता था, व्हाइट हिस्सा सिल्वर और ब्लैक हिस्सा क्लोराइड बन जाता था। ठीक है, तो ये 2 सॉल्ट का नाम है। अब इसके बाद देखें इसमें क्या और पूछा है, राइट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड गैस। सिल्वर ब्रोमाइड का तुमको रिएक्शन बताना है। तो AgBr उसी तरह से फिर सिल्वर क्लोराइड की तरह सनलाइट पड़ेगा, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? फोटोग्राफिक रिएक्शन। फोटोग्राफिक रिएक्शन कह लो या इसको कह लो तुम फोटो केमिकल डीकंपोजिशन। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, दोनों में से कुछ भी कह लो, दोनों सही है। अब प्रोडक्ट क्या आएगा? तो प्रोडक्ट आएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस Br2। ठीक है, ये होगा सॉलिड और ये होगा ब्रोमीन गैस Br2। अच्छा, अब ये बताना हमको कि इसका कलर क्या होता है, आपको इसको कमेंट में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओगे। और इसका कलर क्या है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका तो कलर सबको पता ही है कि अभी हम बताए थे कि ग्रे होता है ब्रोमीन गैस का, और सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड का कमेंट बॉक्स में